तो आप सभी को नमस्कार और श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में आपको स्वागत करता हूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में या कोई भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में शुरू करने से पहले जो विद्या की देवी है माँ सरस्वती, उन्हें ध्यान करना और उनका आशीर्वाद लेना हम सभी का कर्तव्य बनता है। जा कुंदेन्दु तुषार हार धवला, जा शुक्ल वस्त्रावृता, जा श्वेत पद्मासना, जा वीणा भरदंड मंडित करा, जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति विदेवी सदा वंदिता, सामां पातुं सरस्वतीं भगवतीं निस्येषु जाड्यापहा। ओम श्रुति शक्ति ज्ञान शक्ति बुद्धि शक्ति स्वरूपिणी प्रतिभा कल्पना शक्ति जाचस्यै नमो। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो है 3-4 मेथड यूज करके एस्ट्रोलॉजी में जो भी प्रेडिक्शंस करना चाहें उस पे आप जो सीखे हुए मेथड है उसको यूज करें। तो हमने ऑलरेडी कुछ मेथड्स ऐसे यूज किए हैं जैसे BNN वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें मैं दशा को कैसे यूज करेंगे वो भी बताया हूं। तो आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए और एक सिस्टम के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे और वो सिस्टम है आपका केपी एस्ट्रोलॉजी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे कि ऐसे कौन सा चीज है जिसको हम यूज करेंगे कोई इवेंट का प्रिडिक्शन करने के लिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आप चाहे जितना भी नॉलेज को डिस्कस करो, इट इज एन ओशन और वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जो बहुत लोगों को जरूरी है वो है कि प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, शादी कब होगा, जॉब कब मिलेगा, संतान प्राप्ति कब होगा। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में चाहे वो किसी भी फॉर्म का हो, BNN हो, वैदिक हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, या आप कह सकते हैं चरदशा सिस्टम, यमिनी एस्ट्रोलॉजी, सब में लेकिन प्लानेट का जो रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी रिजल्ट के लिए प्लानेट, हाउस और साइन, इन तीनों का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्लानेट, हाउस एंड साइन, ये सारे को रिलेटेड हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 30-30 डिग्री का हाउसेस होता है, फिर उसके बाद नक्षत्र भी होते हैं। लेकिन जब मैं केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करूंगा तो जो प्लानेट हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे उनको अगर आप चार्ट में जाके देखेंगे तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कॉस्प लिखा हुआ है, यानी ये हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है। और एक हाउस जहां से शुरू होता है वो श्री गणेश, जैसे हम कहते हैं घर हम जैसे बनाते हैं तो उससे पहले हम श्री गणेश करते हैं। गणेश जी को अग्र पूज्य कहा जाता है। तो जो भी हाउस जिस डिग्री से शुरू होता है उस डिग्री में छुपा हुआ होता है उस हाउस आपको कौन से रिजल्ट देने वाला है। ऐसे ही जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर डिग्री में होते हैं, और वो प्लैनेट जिस डिग्री में होते हैं वहां से पता चलता है एक्चुअल में वो कौन से साइन में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से सबलॉर्डशिप में है, उप नक्षत्र और उप उप नक्षत्र स्वामी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, और मैं आपको धीरे धीरे पहले समझाऊंगा कि ये चीजें हैं क्या। तो ये जो लिखा हुआ है, जैसे मानो सन आप देख रहे हैं तो सन का पोजीशन बता रहा है चार्ट में 220 डिग्री 14 मिनट एंड 21 सेकेंड। अब इससे ये पता चल रहा है कि सूर्य जो है मंगल के राशि में है। तो आपको पता होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी जो आपका मंगल का राशि होता है दूसरा, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, उसका डिग्री कहाँ से शुरू होता है, 210 डिग्री से लेके 240 डिग्री तक। तो इसीलिए जाहिर सी बात है यहाँ पे जो चार्ट में सन का पोजीशन है वो इसी राशि में है। तो SL जो लिखा हुआ है वो है साइन लॉर्ड, यानी सूर्य जहां पे है उस राशि का स्वामी जो है मंगल है। लेकिन फिर मैं पूछूंगा कि मंगल कौन से नक्षत्र में है, तो आपको हो सके हिसाब करने में दिक्कत हो। लेकिन मैं कहूंगा मंगल का नक्षत्र स्वामी कौन है, यानी मंगल जिस नक्षत्र में है
उसको कौन सा प्लानेट रिप्रेजेंट करता है, उसका ओनर कौन है, तो आप कहेंगे शनि। ऐसे ही मैं कहूंगा उप नक्षत्र स्वामी कौन है सूर्य का, तो आप कहेंगे शुक्र। उप नक्षत्र स्वामी कौन है, एस सब लॉर्ड, तो आप कहेंगे केतु। तो ये जो सन के बारे में प्रेडिक्शन करने के लिए मंगल, शनि, शुक्र और केतु का एक स्क्रिप्ट आ रहा है, इस तरीके का अरेंजमेंट, ये एस्ट्रोलॉजी में केपी में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आपको पहले समझाने का कोशिश करूंगा कि ये स्क्रिप्ट कैसे डिसाइड होता है। और जब आप स्क्रिप्ट समझ जाएंगे तो दो चार सिंपल रूल्स है जिसको यूज करके आप बहुत ही बढ़िया प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। देखिए, मैं अगर कहूंगा कि 1 घंटे में ही हम सब कुछ सीख जाएंगे, तो इसका मतलब है पूरे समुंदर को एक कमंडल में भरने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब हम कुछ तत्वों को समझ जाते हैं तो फिर हम आराम से उसको आगे चार्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मेरा मकसद यही है कि अगर कोई हाउस है तो उसका स्क्रिप्ट कैसे देखेंगे, अगर कोई साइन है तो उसका स्क्रिप्ट कैसे देखेंगे, प्लानेट का स्क्रिप्ट कैसे देखेंगे, कोई दशा अंतरदशा में आपको कौन से हाउस का रिजल्ट सबसे पहले मिलेगा, इतना ही समझा दिया। तो मैं केपी का यूज भी आपको एंड में समझाऊंगा कि हाँ जी ये स्क्रिप्ट में आना चाहिए, तो उसका आंसर होगा। तो मैं इसके लिए एक एनालॉजी यूज कर रहा हूं और आप उसको ध्यान से सुनिएगा। एनालॉजी जो है, मैं यहाँ पे एक 22 मंजिला बिल्डिंग में रहता हूँ, 22 फ्लोर्स आर देयर। लेकिन मानिए हम लोग इस मंजिल को 12 मंजिला ही समझ लेते हैं, और मैं आपको कहूंगा कि मेरे घर में एक लैपटॉप है और आप जाके उस लैपटॉप को लाइए, मैं घर में चाबी भी दे रहा हूँ और घर के लिए लोकेशंस वगैरह भी मैं बता रहा हूँ। तो आप जब घर में एंटर करने का कोशिश करेंगे तो सबसे पहला जो कंडीशन होगा, अगर वो 12 मंजिला एक बिल्डिंग है, तो आप डेफिनेटली पूछोगे कि सर आप कौन से फ्लोर में रह रहे हैं। ऐसे ही ये राशि, कोई भी प्लानेट या कोई भी हाउस जिस भी डिग्री में शुरू हो रहा है या वहां पे वो प्रेजेंट है, तो वो भी ऐसे ही कोई 12 फ्लोर वाला एक बिल्डिंग में से एक फ्लोर होगा, वो है राशि। तो इसी के अकॉर्डिंग उसका राशि स्वामी एसएल लिखा होगा, यहाँ पे जैसे एसएल लिखा हुआ है। फिर आप फ्लोर पे पहुंच गए और उसके बाद आपने देखा कि वो जो फ्लोर है वहां पे हर जो आपका राशि या फ्लोर का जो डायमेंशन है वो 30 डिग्री का है। ये सभी को पता है एक राशि 30 डिग्री का होता है। उसको मैं समझाने के लिए कहूंगा, मानिए हर फ्लोर जो है 300 स्क्वायर फीट का है, और फ्लोर को ऐसे बनाया गया है कि हर फ्लोर में 3 3 कमरे हैं। तो आप देखिए वो जो कमरे का बात मैं कर रहा हूं, ये नक्षत्र का बात हो रहा है वहां पे। ये 30 डिग्री जो है फ्लोर है, लेकिन जब मैं 13 डिग्री 20 मिनट कह रहा हूं तो ये नक्षत्र है। तो आप देखिए अगर मैं इसको हिसाब करूंगा तो दो नक्षत्र एक राशि में आ जाएंगे और एक नक्षत्र का 4 हिस्से से एक हिस्सा आएगा। यानी मैं इसको कहूंगा 2 BHK प्लस स्टडी। जैसे आपको बात होता है यहाँ जी 2 BHK प्लस 30, तो 2 BHK के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए नक्षत्र का मैं साइज बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको अगर मैं मिनट में प्रोवाइड करूंगा तो ये जो है आपका मिनट में गुना करने से 800 मिनट होगा। यानी पूरे नक्षत्र का जो पोजीशन है 13 डिग्री 20 मिनट या 800 मिनट का वो नक्षत्र है। अभी लेकिन कोई कहेगा सर आपके कमरे में तो हम आ गए, हमने आपको पूछा कौन से नक्षत्र में है या कौन से कमरे में आपका लैपटॉप है, लेकिन अब कमरे में हम देख रहे हैं कि हर जगह पे एक अलमीरा है जिसमें 9 रेक्स हैं। यानी मैं क्या कर रहा हूं, कमरे के अंदर एक अलमीरा को 9 रेक्स में डिवाइड कर रहा हूं, और उसी से पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन से रेक में वो मोबाइल या लैपटॉप है। तो वो आपका हो गया सबलॉर्ड। और सबलॉर्ड का सिस्टम ऐसा है कि हर प्लैनेट के लिए कलरिंग अलग है। मैं अगर कहूंगा शुक्र के सबलॉर्डशिप में है, तो आप शुक्र का कलर देख के उस अलमीरा से पता कर लोगे और आप जाके उसको ढूंढ लाएंगे। लेकिन अभी मानिए उस रैक के अंदर भी कोई उसको डिवीजन करने का कोशिश करेगा कि हाँ अलमीरा के अंदर 9 रेक्स हैं, लेकिन हर रेक में जो है छोटे छोटे 9 कंपार्टमेंट्स हैं।
अब आप उसको सब लॉर्ड के पास जाके देखेंगे। तो आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, एक स्क्रिप्ट के अंदर एंटर कर रहे हो। पहले आप एक बिल्डिंग के 12 मंजिला, उसमें से एक मंजिल में जा रहे हो। उसके बाद आप एक कमरे के अंदर जाके देख रहे हो कि उसका डिजाइन ऐसे है कि 30 डिग्री का, लेकिन 3 कंपार्टमेंट है वहां पे। नक्षत्र ये हो गए। तो दो पूरे नक्षत्र हो सकते हैं, एक जो है नक्षत्र का चौथाई हो सकता है, या एक पूरा नक्षत्र हो सकता है, और दो नक्षत्र के कुछ कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जब मिला दोगे तो सब 30 डिग्री का बनेंगे। तो आप जिस भी कंपार्टमेंट में प्लानेट को पाओगे, या जिस भी कंपार्टमेंट में वो चीज जहां ढूंढने गए हो पाओगे, तो उस कंपार्टमेंट का जो भी लॉर्ड होगा वो एक प्लानेट है। तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे नक्षत्र का नाम तो लिया जाता है, अश्विनी कुमार, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, लेकिन नाम से आपको बहुत कुछ समझने में नहीं आएगा, और याद रखने में आपका एनर्जी वेस्ट हो सकता है। लेकिन जब आप उस नक्षत्र के स्वामी को समझ जाएंगे, तो वो सारे फिर से प्लैनेट्स हैं। तो मैं यहाँ पे डिवीजन करके बताया हूँ। ये जो बड़ा वाला लंबा लाइन है, ये दिखाई दे रहा है सभी को? हेलो? हाँ जी, दिखाई दे रहा है। तो ये 30 डिग्री का है, जो राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी आप देखेंगे, तो ये आपको साइन लॉर्ड वाला बात बताएगा। ये जो है आपको साइन लॉर्ड वाला बात बताएगा। फिर इसमें आपका कितना कमरे हैं, छोटे छोटे 2 कमरे, और एक जो है छोटा सा स्टडी रूम टाइप का है। लेकिन इन तीनों का मिलकर 30 डिग्री होना चाहिए। और मैं मैक्सिमम साइज कमरे का क्या बता सकता हूँ, 13 डिग्री 20 मिनट, जो एक नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो हम बताएंगे कि मानिए यहाँ पे कोई प्लानेट है, तो इसका मतलब इस नक्षत्र को जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है उसका स्वामी इसी से ही पता चलेगा। और मैं यहाँ पे पहले से पूरे को साइन लॉर्ड बता रहा था, अभी इसको मैं क्या बताऊंगा, नक्षत्र लॉर्ड, है ना। जैसे मानिए किसी का एरीज के 10 डिग्री में कोई प्लानेट है, तो आप कहोगे सर एरीज साइन में है, इसीलिए साइन लॉर्ड उसका मंगल है। लेकिन पहले नक्षत्र में है, चाहे आपको नाम याद ना हो कि पहला नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र है, लेकिन आप कहोगे सर इसका स्वामी ना केतु है, तो इसका मतलब 10 डिग्री वाला प्लानेट का स्वामी, नक्षत्र स्वामी केतु हो गया। अब आप क्या करोगे, उसी नक्षत्र को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करोगे, ऐसे। और ये 9 प्लैनेट्स के डिवीजन में आएंगे। तो जो पहला पार्ट होगा केतु नक्षत्र में, वो केतु का ही होगा। लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे, मानो 10 डिग्री में आपने देखा, और यहाँ पे आपको जो प्लैनेट मिला, उस प्लैनेट का नाम मानिए आप यहाँ पे सैटर्न लिख देते हैं। तो अब पता चलेगा सैटर्न जो है उप नक्षत्र स्वामी है, जिसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा सब लॉर्ड, है ना। और फिर जो इस छोटे से हिस्से को भी मैं डिवाइड करना शुरू करूंगा, तो फिर यहां से सब लौट आएगा। तो यही हमें जानना है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही है। तो ये डायग्राम के हिसाब से मैंने बता दिया है। और अभी आप जो महादशा सिस्टम जानते हैं, जो भी इसको नहीं याद किया है उसके ऑर्डर को याद करना है। जैसे किसी का केतु महादशा आ रहा है, तो उसके बाद शुक्र का महादशा आएगा, फिर सूर्य का महादशा आएगा, फिर चंद्रमा का महादशा आएगा, मंगल का महादशा आएगा, राहु का महादशा, शनि का महादशा, इस तरीके से जुपिटर का महादशा, शनि का महादशा, मरकरी का महादशा। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है। किसी के जन्म के समय में चंद्रमा अगर मंगल के नक्षत्र में है, तो उसका पहला दशा मंगल का दशा होगा। लेकिन उसके बाद राहु ही आएगा, और ये ऑर्डर कभी ब्रेक नहीं होता। राहु के बाद हमेशा जुपिटर आएगा, जुपिटर के बाद शनि आएंगे, शनि के बाद मरकरी आएंगे। तो आपको ये ऑर्डर जो है याद रखना होगा समझने के लिए। और उसके बाद जाके हम रियल एस्ट्रोलॉजी में जाके पहुंचेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे वो सारे रूल्स को समझने का कोशिश करेंगे, जिससे एक्चुअल में केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रेडिक्शन होता है। तो प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले जो चीज हमें एक्चुअल में चाहिए समझना, वो है उस प्रेडिक्शन में प्लैनेट्स का क्या रोल होता है, हाउसेस का क्या रोल होता है, और कैसे देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लैनेट के दशा अंतरदशा में हमें इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, रिजल्ट पाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। सबसे पहला जो चीज है वो है कब रिजल्ट मिलेगा।
जिसको हम क्या कहते हैं, टाइम। और ये कब रिजल्ट जब मिलेगा, तो इसका भी आंसर जो है आपका महादशा सिस्टम है। तो आप यूजुअली विंशोत्तरी दशा सिस्टम यूज करेंगे एक्सप्लानेशंस के लिए। लेकिन मैं आगे चल के आपको कम से कम 8 तरीके का दशा सिखाऊंगा। चर दशा, योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा, काल चक्र दशा। और सब में कौन कौन सा प्रेडिक्शन बड़े आराम से हो सकता है। लेकिन ये सारे समय का खेल है, और काल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमेशा आपको इवेंट के साथ टाइम को जोड़ना आना चाहिए। अभी स्क्रिप्ट के बारे में हमारा बात हुआ था, तो सबको कॉमन नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल में कौन से डिग्री कौन से साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर घर के लिए 2 डिग्री लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका 2 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, एरीज साइन। क्योंकि आपको पता है एरीज साइन कितने से कितना डिग्री तक होता है, 0 से 30 डिग्री तक होता है। तो इसीलिए देखिए मंगल हो गया उसका साइन लॉर्ड। लेकिन जो पहला नक्षत्र होता है वो 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। तो यहाँ पे कोई भी अगर प्लानेट इसके बीच हैं, जैसे 2 डिग्री में है, आपका 5वें हाउस का फर्स्ट पॉइंट, द बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ हाउस, कॉस्प जिसको कहते हैं। तो आप देखिए उसके नक्षत्र स्वामी कौन बन गया, केतु। फिर अगर मैं केतु के नक्षत्रों को डिवाइड करना शुरू करूंगा महादशा के हिसाब से, मानिए पूरा नक्षत्र है जिसको मैं 800 मिनट का कह रहा हूं, तो इसको डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा। जैसे केतु का ही शुरुआत करेंगे, तो सूर्य जो है 40 मिनट इसमें से रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा 120 साल का जो दशा होता है उसमें सूर्य कितना पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, 6 साल, है ना। 6 साल ही रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य के हिस्से में 800 मिनट को अगर डिवाइड करोगे तो 1/20, 20 हिस्सा में से एक ही हिस्सा आएगा जो 40 मिनट है। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के केतु का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि केतु 7 साल के लिए करता है। तो ये आपका 46.6 मिनट का आएगा। ऐसे ही सूर्य से 3 गुना हिस्सा जो है राहु का होता है, क्योंकि आपको पता है सूर्य 6 साल का स्वामी बनता है, तो राहु 18 साल का स्वामी बनता है। तो 40 मिनट का 3 गुना जो है 2 डिग्री या 120 मिनट होगा। क्योंकि हमें पता है डिग्री जो है 60 मिनट का होता है। तो 60 मिनट इंटू 2, और 3 गुना है। यहां से आप शनि का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बुध का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन सीख जाएगा वो ये स्क्रिप्ट कैसे आता है उसको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन उतना मैथमेटिक्स हमें जरूरी नहीं है। हमें आज के डेट में साइंटिफिक डेवलपमेंट में सिर्फ उन चीजों पे ध्यान देना है जो एक्चुअल में आपको प्रेडिक्शन करना सिखा दे। फिर आप सीधा चार्ट में जाके बर्थ डिटेल्स इनपुट करिए, उसके बाद केपी चार्ट पे जाइए, और फिर कॉस्प और प्लानेट का जो ये स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को समझने का कोशिश करिए। अब हम आते हैं प्रेडिक्शन के ऊपर। क्योंकि आपको पता है कोई भी रिजल्ट अगर हम पाएंगे, तो हमें उसके लिए जो प्लानेट सिग्निफाई करता है उन प्लानेट्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसी के लिए सबसे पहले आपको जो है केपी एस्ट्रोलॉजी में सिग्निफिकेटर, यानी जो आपका कार्य को पूर्ण करेगा, हमें उसको पहले समझना है कि वो कौन से हाउस के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। तो जब भी कोई आपको सवाल पूछे केपी में, तो आप सबसे पहले उसके प्राइमरी हाउस को जानने का प्रयत्न करेंगे। और उसके साथ कुछ कॉमन सेंस भी आपका होना चाहिए। जैसे मानिए किसी ने अपने विवाह के बारे में पूछा, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमें पता है कि जो विवाह होता है, विवाह का जो प्राइमरी हाउस है, कौन सा हाउस है, 7 नंबर हाउस है। तो कोई कहेगा सर प्रेम विवाह है, तो प्रेम विवाह के लिए जो प्राइमरी हाउस है वो 5 नंबर हाउस है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा घर है जो हमेशा आपके काम में आएगा, 11th हाउस। तो कोई भी डिजायर है उससे से उसके फुलफिलमेंट के लिए हम कौन से हाउस को देखते हैं, 11। 11th हाउस। तो इसका मतलब है मैं 7 नंबर हाउस को भी देखूंगा
बाय डिफॉल्ट 11th हाउस को भी देखूंगा। लेकिन मेरा कॉमन सेंस ये भी कहता है कि जब भी मैरिज हो जाता है तो हमारा परिवार में एक सदस्य का वृद्धि हो जाता है, जो आपके स्पाउस हैं, है ना, वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली दो नंबर जो आपके फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, वो भी जो है आपके रिजल्ट में अपना इन्फ्लुएंस रखेगा, सिग्निफाई करेगा कि मैरिज हुआ तो उसके साथ आपका विश फुलफिलमेंट हुआ और आपके परिवार में वृद्धि हुआ। अब ये लॉजिक को हम आगे लेके चलेंगे। जैसे कोई जॉब मिल गया किसी को, तो जॉब मिलने के बाद यूजुअली लोगों का टाइम टेबल सिस्टमेटिक बन जाता है। उसे एक पर्टिकुलर टाइम में ऑफिस पहुंचना है, वहां से छुट्टी लेके आना है। तो ये जो रेगुलरिटी है, एक पर्टिकुलर टाइम हम फॉलो करते हैं, इसका एक्चुअल हाउस 6th हाउस है। जबकि कई लोग प्रोफेशन या जॉब के लिए 10th हाउस है कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी हाउस है जॉब के लिए, वो 6th हाउस है। 6th हाउस आपका डेली रूटीन को बताता है। आप कितने टाइम में ऑफिस जा रहे हो, कितने टाइम में ऑफिस से वापस आ रहे हो, आपका जो कर्म है। तो आप यहाँ पे कोई जॉब के बारे में प्रेडिक्शन करोगे तो भी आपका लॉजिक बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि जब आपको जॉब मिलेगा तो आपका ये 6th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, और साथ में एक दूसरा हाउस भी एक्टिवेट होना चाहिए। अभी मैं कहूंगा जी धन के हाउस भी एक है, 2 नंबर, ये भी एक्टिवेट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जब आप जॉब करोगे तो आपको कुछ पैसा भी मिलेगा। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए सबसे पावरफुल हाउस कौन सा है, उससे थोड़ा सा कम पावरफुल कौन सा है, और फाइनली थर्ड प्लेस में कौन आ रहा है। तो जरूरी नहीं है हर जगह आपको थर्ड या फोर्थ प्लेस मिले, दो ही प्लेस में आपका काम हो जाएगा। तो आपको पहले सवाल के हिसाब से ही लॉजिक लगाना है कि कौन सा हाउस है जो एक्चुअल में मेरा रिजल्ट को सिग्निफाई कर रहा है, उन हाउसेस का नंबर क्या है। और ये एक्चुअल में वैदिक का नॉलेज है ना। कोई कहेगा चाइल्ड बर्थ के लिए सर बताइए, तो अभी मैं बताऊंगा चाइल्ड बर्थ के लिए। तो चिल्ड्रेन के लिए जो मेजर आपका हाउस है वो है 5th हाउस। ये सभी को पता है, पांचवें घर से संतान के बारे में, पहले संतान के बारे में पूछा जाता है। तो जब पांचवें घर संतान कारक घर है, तो संतान मिलने वाला जो विश है वो भी फुलफिल करेगा 11, और संतान के बर्थ होने से भी आपके परिवार में वृद्धि होता है। तो इसीलिए ये भी नंबर आना चाहिए। तो अभी आपने नंबर डिसाइड कर लिया, ये नंबर है। लेकिन जब मैंने आपको स्क्रिप्ट दिखाया था तो उसमें कोई नंबर नहीं था, है ना। जब हमने ये देखा था तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है ना। है कौन, सिर्फ प्लैनेट्स है ना। नंबर नहीं है लेकिन प्लैनेट्स हैं। इसका मतलब है जो भी प्लैनेट्स को नंबर देना जान जाएगा उसको नंबर मिल जाएंगे, जिसके दशा अंतरदशा में वो प्रेडिक्ट कर पाएगा। हाँ जी, अब ये प्लैनेट जो है आपके 2, 5 और 11 वाला नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। और 2, 5, 11 प्रोवाइड कर रहे हैं का मतलब अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको डेफिनेटली संतान प्राप्ति होगा। कौन से टाइम में ये प्लैनेट एक्टिवेट हो रहे हैं, और ये प्लैनेट एक्टिवेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, दो ही प्रश्न का उत्तर है। केपी एस्ट्रोलॉजी ऐसा एस्ट्रोलॉजी है जहां पे आपको मैथमेटिकली एक रिप्लाई मिलेगा। यहाँ पे आपको फिलोसॉफी पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे कई बार आप किसी को पूछते हो मेरे किस्मत में क्या है, तो आपको पिन पॉइंटेड नहीं बता पाता है कि आपको इस महीने में पैसा बहुत मिलेगा, इस महीने में आपका प्रमोशन होगा, इस महीने में आपको प्रॉपर्टी से गेन मिलेगा। वो क्या करेगा, आपको फिलोसॉफी सुनाएगा। देखिए जी ये 6 महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे जुपिटर एग्जल्टेड है, तो जुपिटर के वजह से आपके भाग्य में वृद्धि होगा। लेकिन भाई कौन सा वृद्धि होगा, ये आंसर के लिए केपी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केपी क्या करेगा, आपको नंबर्स देगा। तो जैसे एक डिब्बे के अंदर क्या है, मैं अगर यही सवाल पूछूंगा तो आप कहेंगे सर डिब्बा खोल देना चाहिए, तभी तो हम देखेंगे डिब्बे के अंदर क्या है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक नमक का पैकेट खोल के मैं अगर टेस्ट कर रहा हूं आपको, तो आप कहेंगे सर नमकीन लग रहा है, तो आप सारे नमक के पैकेट को चेक नहीं करते हो कि ये सारे नमकीन है क्या।
क्योंकि ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ जी, एक अगर रिजल्ट मैंने देख लिया तो उस तरीके का रिजल्ट जो है मुझे आगे भी बताएगा कि एक्स का अगर संतान योग बन रहा है तो सेम रिजल्ट वाई का भी संतान योग बताएगा, जेड का भी संतान योग बताएगा। आपको उन्हीं नंबरों पे फोकस करना है। तो आज हम सीधा आके वो जो नंबर्स हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि पहले तो स्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे और उसके बाद उस स्क्रिप्ट के नंबर क्या है जिससे मुझे आंसर मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूं कि कहीं पे कोई पूछा आपको कि जी हॉस्पिटलाइजेशन इनका होगा क्या, क्या ये हॉस्पिटल में जाएंगे, तो हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस कौन सा होता है? 12। 12 नंबर। सर्जरी का हाउस कौन सा होता है? 8 नंबर। तो मैं कहूंगा 8 और 12 अगर नंबर आ गया तो ये सर्जरी का योग भी बना सकता है। कोई कहेगा नहीं सर, विदेश जाने का भी तो योग बना सकता है। तो विदेश जाने का योग कौन बनाएगा? 12 नंबर घर। लेकिन ये तो नहीं है, 9 नंबर, क्योंकि ये जो है आपके लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को बताता है। तो जितना कॉमन सेंस आपका होगा उतने नंबर आपको मिलेंगे। और सीधा आप क्या करोगे, अपने दशा अंतरदशा में जाके प्लानेट का स्क्रिप्ट को देखोगे और वहां से प्रेडिक्शन करना शुरू करोगे कि हाँ जी, ये रिजल्ट मुझे मिल सकता है। मुझे नया जॉब मिल सकता है, मुझे जॉब में प्रमोशंस मिल सकता है, मुझे प्रॉपर्टी मिल सकता है, गाड़ी मिल सकता है। तो कई बार लोग क्या करेंगे, आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी पूछ सकते हैं और प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो आपको कॉमन सेंस यही लगाना है। प्रॉपर्टी गेन कर रहे हो तो प्रॉपर्टी गेन कैसे होगा? 4 नंबर एक्टिवेट होने से, है ना। गेन आपका 11 नंबर हाउस है। लेकिन यूजुअली ये जो लाभ है ना, ये खर्च करके होता है। तो मैं तो कहूंगा जी 4 नंबर और 12 नंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए प्रॉपर्टी गेन के लिए। क्योंकि आप जब प्रॉपर्टी खरीदोगे तो डेफिनेटली आपको उसके लिए पैसा खर्च करना होता है। कोई पूछा नहीं जी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो मैं कहूंगा 4 और 8 एक्टिवेट होना चाहिए। क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी 8 से देखा जाता है और प्रॉपर्टी कहाँ से देखा जाता है? चार और से नंबर से। कोई कहेगा जी हायर एजुकेशन में मैं क्वालिफाई करूंगा या नहीं, तो मैं उसके लिए देखूंगा कि नौ उसका नंबर 9 नंबर का एक्टिवेशन हो रहा है कि नहीं और वो गेन मिल रहा है कि नहीं। 9 और 11, जहां पे कुछ समझ में नहीं आया, ये 11 जो है मुझे रिजल्ट तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। और तब आप रावण को गुरु बना लेना, क्योंकि रावण अपने बेटे का सारे प्लैनेट्स को 11 नंबर घर में रखना चाहता था। तो 11 को कृष्णमूर्ति जी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए हैं। अब जो चीज आपको कोई रिजल्ट दिला रहा है उसका एक नेगेशन भी होता है, आगे जाएंगे हम डिटेल्स में। लेकिन नेगेशन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं 12th जो भाव होता है इसको व्यय भाव कहते हैं। कौन सा भाव कहते हैं? व्यय भाव। यानी कोई भी चीज का जो 12th है वो उसको खर्च कराता है। जैसे 1 नंबर आपका पर्सनालिटी है, तो कौन आपके पर्सनालिटी को खर्च कराएगा? 12 नंबर। आप अपने प्राइवेट लाइफ को कैसे यूज करते हैं? क्या आप ऐसा काम करते हैं जिसके वजह से आप जेल जाओगे या समाज से आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा? आइसोलेशन, जेल में डालना, हॉस्पिटलाइज होना, ये हेल्थ भी है। हेल्थ खराब होने का निशानी 12th है। पर्सनालिटी खराब होने का निशानी 12th है। जेल में जाने का निशानी 12th है। आइसोलेटेड होने का निशानी 12th है। प्राइवेट लाइफ में आप जो हो ऐसा बिहेव नहीं कर रहे हो, वो भी 12th से पता चलेगा। तो आप कहोगे सर जो पर्सनालिटी को मैं 1 नंबर से देख रहा था उसका नुकसान को मैं उसके पीछे वाले हाउस से देख रहा हूं। तो कोई कहेगा जी पैसे का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? लोग पूछते रहते हैं प्रोफेसर बताइए कब मेरे फाइनेंशियली अच्छा टाइम आएगा। तो मैं फिर से वही कहूंगा कि फाइनेंसिस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है सेकंड, है ना। लाभ 11, तो क्या 2 और 11 उसका एक्टिवेट हो रहा है? दशा में जाके देखूंगा वो प्लानेट किसका रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि प्लानेट हाउस को सिग्निफाई करेगा और उस हाउस के रिजल्ट को देगा। लेकिन अभी कोई कहेगा सर मैं बिजनेस से भी अपना लाभ देखना चाहता हूं, तो भी आप देखिए 7 नंबर घर बिजनेस का है और 11th बुध जो है बिजनेस का है। क्या बुध इनमें से कोई हाउस को सिग्निफाई कर रहा है? क्या बुध का साइन लॉर्ड
नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड के साथ इनका कोई रिलेशनशिप है, तो हमें बहुत तरीके का आंसर्स मिलेगा। लेकिन उसमें से जैसे हम किसी बच्चे का स्क्रिप्ट देखते हैं, कितना सुंदर लिखा है, सारे पॉइंट्स उसने मेंशन किया है, तो 100 में से इसको 90 देते हैं। तो कुछ कुछ बच्चे कुछ भी नहीं लिखते हैं, खाली छोड़ आते हैं। और हमें सबसे अच्छा लगता है उन लोगों का कॉपी चेक करने के लिए, क्योंकि कॉपी चेक में आपको उतना ही पैसा मिलता है, चाहे कोई पूरा कॉपी लिख ले या चाहे कोई खाली छोड़ दे। तो भारत में 90% ऐसे लोग हैं जो बेचारे अपने कॉपी को खाली छोड़ देते हैं, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि मैं जो चेक कर रहा हूं उसके पीछे लॉजिक क्या है। जितने लॉजिक आप समझेंगे उतना बढ़िया आपके लिए होगा। किसी ने पूछा कि हाँ जी मुझे लॉयर बनना है, तो सर क्या मेरे चार्ट से आप बता सकते हो? तो पहले मैं उसके प्रोफेशन को देखूंगा, कौन सा, 6 और 11। तो यहां से पता चलेगा उसको कौन से प्रोफेशन मिल सकता है, कौन सा प्लानेट इनको एक्टिवेट कर रहा है, तो जॉब मिल जाएगा। लेकिन फिर पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए भी प्लैनेट्स होते हैं। जैसे मेडिसिन है, तो मेडिसिन का कारक सूर्य है, अल्टरनेटिव मेडिसिन का कारक वीनस है, सर्जरी का कारक मार्स है, केतु है। मुझे ये सब जानना चाहिए। तो जब मैं देखूंगा कि जो आपके 6 और 11 हाउस हैं, सूर्य उससे रिलेशन बना रहा है या केतु मंगल उससे रिलेशन बना रहे हैं, तो फिर आप मेडिकल प्रोफेशन का बात कर सकते हो। पता चला शनि जो है 6 और 11 से रिप्रेजेंट कर रहा है या जुपिटर जैसे प्लानेट कर रहा है, तो आप लीगल फील्ड में जा सकते हो, जजेस वगैरह बन सकते हो। पता चला मार्स और सैटर्न जो है बता रहे हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन में मुझे ये पता चलेगा या तो ये टेक्निकल फील्ड में जाएगा, या जो है शनि और मार्स का कॉम्बिनेशन है तो कोई ऐसा वो लॉयर बनेगा जो यूजुअली क्रिमिनल केसेस वगैरह करेगा। तो आपको जो कॉमन सेंस है पहले उसको यूज करना जरूरी है। अब हम आते हैं कि कौन से ऐसा प्लानेट है जो सबसे पावरफुल रिजल्ट देता है, या तो हम लोग जो हाउसेस का रिजल्ट है उस रिजल्ट को अगर हायरार्की में सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे, सबसे पावरफुल कौन है, 2 नंबर में कौन आता है, 3 नंबर में कौन आता है। तो आपके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये सारे जो हैं नोट कर लीजिएगा। क्योंकि आप देखिए, मैं आपके लाइफ में क्या रिजल्ट होगा वो बताने में बहुत कैलकुलेशन करूंगा, लेकिन मैं अगर आपको पूछा कि अभी आपका दशा क्या चल रहा है, तो आप क्या करोगे, बहुत ही आराम से कुंडली ऐप खोलोगे और बता दोगे सर मेरा ना ये वाला दशा चल रहा है। तो मानिए किसी का सूर्य, शनि और राहु का दशा चल रहा है, यानी सूर्य का दशा, शनि का अंतर्दशा और राहु का प्रत्यंतर दशा। तो इसको क्या हम कहते हैं, दशा, उसके बाद अंतर्दशा और उसके बाद प्रत्यंतर दशा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो दशा वाला लॉर्ड है ना उसका पावर सबसे कम है, क्योंकि दशा कोई 1-2 साल के लिए चलता नहीं है, 6 साल, 10 साल, 18 साल चलता है। तो अगर मैं किसी घर में आपको 18 साल के लिए बिठा दूं, आप खुद ही किसी दिन उस घर छोड़ के चले जाओगे, है ना। क्योंकि इतने लंबा वक्त तक कोई पर्टिकुलर टारगेट को पूरा करना किसी के भी बस का नहीं है। धैर्य जो है बहुत कम होता है सभी के पास। लेकिन जो अंतर्दशा लॉर्ड है ये उससे ज्यादा पावरफुल है। अंतर्दशा लॉर्ड, आपको आम चाहिए तो आम का पेड़ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अंतर्दशा लॉर्ड बताएगा। लेकिन ये दशा लॉर्ड आपको ये बता सकता है कि हाँ इस पर्टिकुलर दशा में आप कोई पेड़ को ढूंढोगे, उसके फल को खाने का कोशिश करोगे, एक ब्रीफ आइडिया वो प्रोवाइड करेगा। कौन सा फल है, किस तरीके का फल है, उसके लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। तो आम का पेड़ मिलेगा या नहीं, आम मिलेगा या नहीं, ये अंतर्दशा लॉर्ड बता सकता है, लेकिन 100% नहीं बता सकता। लेकिन ये जो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है यही इवेंट कराता है। इवेंट, आपके लाइफ में कोई भी इवेंट होता है वो यूजुअली एक प्रत्यंतर दशा में ही पिन पॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि प्रत्यंतर दशा बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर आपके अंतर्दशा लॉर्ड कोई पर्टिकुलर रिजल्ट को हाँ भी कह रहा है कि हाँ जी इस बार आपको आम का पेड़ मिल जाएगा, लेकिन जब तक ये प्रत्यंतर दशा लॉर्ड इसी बात को ऑथेंटिकेट नहीं करता है तो इस रिजल्ट का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं,
आप किसी भी पर्टिकुलर दशा में कोई पर्टिकुलर रिजल्ट ढूंढ रहे हो, जैसे मैरिज का आप दशा जो है ढूंढ रहे हो, तो जो नक्षत्र है वो नक्षत्र लॉर्ड का ही दशा चल रहा है, या जो सेवेंथ कॉस का लॉर्ड है उसी का दशा चल रहा है, तो आप डाउट करके कह सकते हो हाँ जी हो सकता है। लेकिन अगर प्रत्यंतर दशा लॉर्ड उस पर्टिकुलर इवेंट को किसी भी तरीके से सिग्निफाई कर रहा है, तो आपके लाइफ में वो इवेंट होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए प्रत्यंतर दशा लॉर्ड को इवेंट प्रेडिक्शन में डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए। तो आप देखिए सिंपल सा बात है, अगर मेरे पास 3 लोग रिजल्ट देने के लिए हैं, दशा लॉर्ड, अंतर दशा लॉर्ड या प्रत्यंतर दशा लॉर्ड, तो इन तीनों का स्क्रिप्ट अलग अलग हो सकता है। सिंपल सी बात है, एक प्लानेट का स्क्रिप्ट जो है अलग अलग हो सकता है। तो ये स्क्रिप्ट को समझने के लिए मैं आपको पहले से ही हर प्लैनेट्स को बताया था, और उसमें से मैंने एक स्क्रिप्ट बताया था जिस स्क्रिप्ट का नाम है कि वो प्लानेट कौन से साइन में है। तो उससे क्या मिलेगा, साइन लॉर्ड। उसके बाद उस प्लानेट का नक्षत्र स्वामी कौन है, नक्षत्र लॉर्ड। उसके बाद उसका उप नक्षत्र स्वामी कौन है, सब लॉर्ड। फिर डे ऑफ इवेंट के लिए आप यहां पे जा सकते हो, इसका इतना जरूरत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सब लॉर्ड। तो यहाँ पे आप देखिए सब लॉर्ड कैसे लिखा हुआ है, एस बी लिखा हुआ है ना, सब लॉर्ड। अब मैं बता रहा हूं आपको प्रॉपर्टी के बारे में, कौन सा प्लैनेट है जो सबसे बड़ा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, एनीबॉडी। फोर्थ प्लेनेट। हाँ जी, यही मार्स। नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड का जो बात हो रहा है ना, हाँ। सर राहु। सैटर्न सर, सैटर्न। अरे अब मार्स। ये चार्ट दिख रहा है आपको, चार्ट दिख रहा है ना, राहु वन सर, टू थ्री राहु। फोर राहु, चार्ट से बात हो रहा है ना। अब मैं कहूंगा कि भाई राहु खाली नहीं है, उसमें 11th का भी कोई रोल होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का गेन के बारे में बात हो रहा है। तो आप ऐसे 11th का भी सब लॉर्ड को देखोगे, हाँ या नहीं। जी हाँ। क्योंकि मैं आपको ये बताया कि कोई भी रिजल्ट नक्षत्र लॉर्ड आपको हाँ कह सकता है, लेकिन वो फुलफिल होगा गारंटेड नहीं है। जैसे मानिए किसी का आपने चाइल्ड बर्थ का प्रेडिक्शन किया, किसके सहारे किया, नक्षत्र लॉर्ड के सहारे किया, कि हाँ जी नक्षत्र लॉर्ड जो है चाइल्ड बर्थ के लिए जो नंबर है ना वो प्रोवाइड कर रहा है। अभी वो नंबर पे भी मैं आ जाऊंगा, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा। लेकिन पहला बात है कि चाइल्ड बर्थ, तो मैं हाउस को पहले देखूंगा, कौन कौन से हाउस, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ। फिफ्थ। उसके बाद कौन से हाउस, 11th हाउस। 11th एंड उसके 12th बाद सेकेंड कौन एंड से टू। हाउस। हाउस, टू। टू सेकेंड सेकेंड। हाउस। हाँ। लेकिन मैं कहूंगा कि चलो जी इनके में इस तरीके का कॉम्बिनेशन देख लेता हूँ, वीनस, शनि, और मानो नीचे भी कोई पार्ट आपका दिखा रहा है केतु, है ना। हाँ। तो हाँ। आप देखिए वीनस, शनि और केतु, अब इनके कॉम्बिनेशन में संतान योग डेफिनेटली बनेगा, है ना। वीनस, जी। शनि और केतु। तो मैं कहाँ पे फोकस कर रहा हूं, सारे रिजल्ट के लिए मैं पहले सब लॉर्ड के ऊपर कर रहा हूं। लेकिन मानिए मुझे आम जो है मीठा चाहिए, अच्छे क्वालिटी का आम चाहिए, तो पहले तो मैं आम के पेड़ के पास जाऊंगा, है ना, जी। ट्री। जी। और वो ट्री कौन है, ट्री आपका एनएल है, नक्षत्र लॉर्ड, है ना। हाँ। ये मीठा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद ये सब लॉर्ड बताएगा एक्चुअल में जो आम है उसका क्वालिटी क्या है। बात समझे, और हमें क्वालिटी से मतलब है। ऐसे नहीं कि बच्चा पैदा हो रहा है, चौथे मंथ में एबॉर्शन करना पड़ा, किसी भी वजह से जो है सर्जरी करना पड़ा, या जो है स्टिल बर्थ हुआ, स्टिल बॉर्न बेबी जो है पैदा हुआ, या उसके कोई शरीर में प्रॉब्लम्स है, चाहे उसको जो है पोलियो है या उसको किसी तरीके का फिजिकल प्रॉब्लम से जिसमें वो चल नहीं पा रहा है, कोई ऑर्गन उसका डिफेक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने प्रेडिक्शन किया था वो रिजल्ट किसी ना किसी तरीके से खराब हो रहा है। बात समझ रहे हैं। तो रिजल्ट तक तो आप पहुंच जाओगे ये नक्षत्र लॉर्ड के सहारे, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है, इवेंट कौन कराएगा, सब लॉर्ड, है ना। तो इसीलिए हम इनडायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि मुझे जो भी रिजल्ट चाहिए मैं बिना समय गवाए सब लॉर्ड के पास सीधा पहुंच जाऊंगा,
और मैं उसी का ही रिमेडी करूंगा। जैसे मानो इस इंसान को पैसा चाहिए, जिसका चार्ट ये है, तो मैं पैसे के लिए कौन से हाउस को देखूंगा? दो सेकंड चार। हाउस। सेकंड। सो सेकंड हाउस का जो सब लॉर्ड है वो आपको पैसा दिलाएगा, है ना? तो आप देखो सेकंड हाउस का सब लॉर्ड कौन है, देख के बताओ, यहाँ पे दिख रहा है सनी। सैटर्न। अब सैटर्न। मैं कहूंगा कि नहीं जी, मुझे और ऑथेंटिकेट करना है, तो मैं 11th का भी सब लॉर्ड पे जाऊंगा। कौन है? केतु। केतु। तो मानिए शनि और केतु, तो मैं कहूंगा आप जी, शनि और केतु का जब दशा अंतरदशा आएगा, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगा, तो आप पैसे के लिए रेडी हो जाना, खास करके शनि का प्रत्यंतर दशा में आएगा। सर कुछ उपाय बता दीजिए। तो मैं शनि का उपाय बता दूंगा आंखें बंद करके, केतु का उपाय बता दूंगा। अब वो कहेगा सर आसपास में तो इनके दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा अभी आ नहीं रहा है, लेकिन नक्षत्र लॉर्ड मुझे वो चीजें बता रहा है, वीनस, या यहाँ पे मानो और भी आपको जुपिटर मिल गया, तो वीनस और जुपिटर का सर दशा चल रहा है, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, नक्षत्र लॉर्ड भी रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन पावरफुल रिजल्ट तो आपको सब लॉर्ड ही देगा। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, और नक्षत्र लॉर्ड के लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। तो अभी कई बार क्या होता है, लोगों को ये नहीं पता होता कि एक हाउस का रिजल्ट कौन देगा। लोग यही पूछते हैं कि सर मेरे सेकेंड हाउस का रिजल्ट कौन देगा। तो अब आपको इसका आंसर देना चाहिए। उसके लिए मैं दोबारा से एक लॉजिक बताऊंगा, इसको आप दोबारा देखेंगे कि हाँ जी, सब लॉर्ड जो है इवेंट कराता है, तो कोई जो स्पेसिफिक इवेंट है, चाइल्ड बर्थ हो, मैरिज हो, जॉब हो, पहला लेयर का जो आंसर है वो सब लॉर्ड। अगर सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस क्या कहेगा? हाँ जी, नक्षत्र लॉर्ड भी ओके कह रहा है और सब लॉर्ड भी ओके कह रहा है, तो फाइनली रिजल्ट इज ओके, है ना? हाँ, ओके। बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मानिए नक्षत्र लॉर्ड मना कर रहा है, कह रहे नहीं जी ऐसे नहीं होगा। सब लॉर्ड लेकिन हाँ कह रहा है, तब भी ओके समझ जाइए, क्योंकि ये अकेले ना पावरफुल है। इसको नक्षत्र लॉर्ड को खुश करना चाहिए, खाली कहना चाहिए भाई तुम भी साथ दे रहे हो। जैसे मानो कोई क्रिकेट मैच हो रहा है और विराट कोहली ने ही 150 रन मार दिया, उसके साथ कोई 20 रन बना के दूसरे हिस्से में खड़े हैं, विराट कोहली कह सकता है कभी तूने भी बहुत बढ़िया खेला, 20 रन बनाया, लेकिन एक्चुअल जो है ये सब लॉर्ड विराट कोहली है ना? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपको कोई इवेंट चाहिए और उसका सबलॉर्ड एक्टिवेट है, आंखें बंद करके एक लिस्ट में दे दूंगा, उनके देवी माँ का पूजा करिए, उनके पावर को बढ़ाने के लिए कुछ काम करिए, डोनेशंस दीजिए, आपको एस्ट्रोनाइजिंग रिजल्ट मिल सकता है, और आपको किसी दूसरे को पूछने का जरूरत नहीं होगा जी मुझे क्या रिमेडी करना चाहिए। जैसे शनि का दशा है, शनि आपको पैसा दिलाएगा, तो शनि इज सिंसियरिटी, Sunny is responsibility. Sunny is doing the things for a long period. Sunny is your dedication. Sunny is not giving up. मंगल चाहिए, मंगल इज एनर्जी, मंगल इज आर्गुमेंट, मंगल इज पावर, मंगल इज पैशन, तो उस चीज के लिए पैशन होना चाहिए आपका, कॉमन सेंस है। मंगल के लिए आप हनुमान जी का पूजा करिए, मंगल जी के लिए आप जो है कार्तिकेय का पूजा कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए आप शिव जी का पूजा कर सकते हैं, बुद्ध भगवान के लिए आप विष्णु जी का पूजा कर सकते हैं। बुद्ध भगवान का मतलब है जो भी काम आप मेंटल पावर के लिए करते हो वो सारे बुद्ध के टेरिटरी में आता है। रोज मैथमेटिक्स सॉल्व करना, सुडोकू जैसा गेम खेलना, अपने स्पीच के ऊपर काम करना, भाषण देने का प्रयास करना, सारे मरकरी है। माँ सरस्वती का पूजा करना। तो अल्टीमेटली ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मुझे रिजल्ट कौन देगा। आपको एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए कि हाँ जी कौन से हाउस का सबलॉर्ड कौन है। लेकिन वहां पे आपको रिजल्ट अच्छा कब मिलेगा? जब नक्षत्र लॉर्ड और सबलॉर्ड जो है एक जैसा काम कर रहे हैं, है ना? आप क्रिकेट खेल रहे हो, लास्ट विकेट है, और ये नक्षत्र लॉर्ड जो है आप चाहे जितना बढ़िया खेलो ये रन आउट हो गया, ये पैसा खाया और टीम को हरा दिया, तो वहां पे मायने नहीं रखेगा कि आप 100 बना रहे हो 150 बना रहे हो, इसका आउट हो जाने से ही खेल खराब हो जाएगा। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे का सपोर्टिव होना चाहिए। तो आप पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से प्लानेट एक दूसरे का सपोर्टिव होते हैं। मैं कहूंगा सूर्य है, तो आप आंखें बंद करके कहोगे सर मंगल सपोर्टिव है, जुपिटर सपोर्टिव है क्योंकि ये इनके ट्राइन में हाउसेस बनाते हैं। शनि है तो उसका फ्रेंड मरकरी है, उसका फ्रेंड वीनस है, ये सपोर्टिव है।
तो यूजुअली अगर सपोर्टिव हैं तो आप प्रिडिक्शंस और स्ट्रांगली कर सकते हो। और जिस हाउस से आप प्रिडिक्शन कर रहे हो एक एक कम करा दिए तो उसको नेगेट कर सकता है। नेगेट का मतलब वो इवेंट होगा नहीं। तो जैसे संतान प्राप्ति के लिए मैंने बताया था कि हाँ जी वो हाउसेस बताइए जिससे संतान प्राप्ति का योग बनेगा। तो आपने बोला था सर 5 नंबर, 11 नंबर और 2 नंबर। अब एक एक माइनस कर दो, 4 नंबर, 10 नंबर और 1 नंबर। यानी कोई प्लानेट अगर ये नंबर को सिग्निफाई किया तो जो चाइल्ड बात का प्रेडिक्शन है क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। कैंसिल हो जाए। जॉब का बात कर रहे हैं 6 और 11। तो किसी ने बता दिया सर इनका तो 5 चल रहा है और 10 चल रहा है, तो उस टाइम में आपको जॉब नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इतना सिंपल नहीं है कि आपने मैथमेटिक्स बता दिया और रिजल्ट भी बता दिया, क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं जरूरी नहीं है हमेशा आपके आंखों के सामने होंगे। कुछ प्लैनेट्स हैं जो हिडन काम करते हैं। अब हमें जानना होगा कि प्लैनेट काम कैसे करता है, रिजल्ट कैसे देता है। तो सबसे पहला बात आप समझ जाइए, कोई भी प्लैनेट नंबर 1 पहले किसका रिजल्ट देगा? नक्षत्र लॉर्ड का। सारे लोग पूछते हैं सर इसका क्या मतलब है, नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट का क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मानिए सूर्य का जो है नक्षत्र स्वामी जो है जुपिटर है ना। तो इसका सिंपल अर्थ यह है कि चार्ट में जुपिटर जिस भी हाउस में है, 4th हाउस में है, तो जुपिटर सूर्य किसका रिजल्ट देगा? जुपिटर 4th हाउस का। बहुत बढ़िया, यही तो समझना है ना। लेकिन सूर्य है वो और उनका बहुत सारे काम है। एक छोटा सा रिजल्ट देंगे अगर पूरे दुनिया को सूर्य कहेंगे कि मेरा पावर खत्म हो गया तो वो भी गलत है। लेकिन सबसे पहला रिजल्ट किसका देंगे? नक्षत्र नक्षत्र स्वामी। स्वामी का। तो एग्जाम्पल में मैंने उसको कैसे स्टडी करोगे वो भी बता दिया। जुपिटर जहां पे बैठे हुए हैं, है ना। पहला रिजल्ट सूर्य का ये है। दूसरा रिजल्ट खुद जहां पे वो बैठे हुए हैं, है ना, हाउस प्लेसमेंट। तो आपने देखा सूर्य जो है आपके 1 नंबर घर में बैठा हुआ है। तो पहले तो सूर्य किसका रिजल्ट दिए? 4th हाउस का। 4th हाउस। उसके बाद किसका रिजल्ट देंगे? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। जिसमें वो खुद जाके बैठे हुए हैं, है ना। उसके बाद भी ठीक। सूर्य का पावर बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, जिस साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी लियो साइन जिस हाउस में बैठा होगा उसका भी रिजल्ट देंगे। बिल्कुल। लेकिन वो 3 नंबर में है, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं ना वो अपने नक्षत्र स्वामी को ही स्वामी मानते हैं। उसके बाद जिस हाउस में बैठते हैं उन्हीं के रंग में ढल जाते हैं। उस हाउस को हमेशा अपने पावर के हिसाब से बढ़ाएंगे या घटाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, अपने साइन का रिजल्ट देंगे। ये 3 नंबर में आता है। फिर आप देख सकते हो गोचर का फल देख रहे हो या दूसरे फल देख रहे हो, यहां तक आते आते प्लानिट का एनर्जी एक्चुअल में खत्म हो जाता है। ठीक है। चौथे में भी आप बात कर सकते हो कि हाँ जी वो प्लानेट जहाँ पे गोचर कर रहा है या प्लानेट जहाँ पे दृष्टि डाल रहा है। लेकिन ये 3 तो पहले समझ जाइए। जैसे आपको मैंने कुछ पैसा दिया खर्च करिए, तो आप उससे सबसे पहले जो खर्च करेंगे ये वही है, अपने नक्षत्र स्वामी के लिए खर्च करेंगे। उसके बाद जिस साइन में आप बैठे हो उसके लिए, अभी तक आप अपने लिए खर्च किए नहीं हो, तीसरे में अपने लिए खर्च करोगे, है ना। तो यहाँ पे कई जगह पे इस तरीके का रिजल्ट जो है बताया गया है। और वो जब ऐसे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो आप धीरे 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 वो सारे रिजल्ट को समझेंगे। लेकिन आपको रूल्स जो है समझना चाहिए कि हाँ जी ये जो प्लैनेट्स हैं रिजल्ट देने के लिए इस तरीके का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सिग्निफिकेशन क्या है, रिजल्ट हाउसेस से आता है। तो अभी आप समझ जाइए, मुझे पैसा चाहिए तो पैसा कौन दिलाएगा मुझे, उसका आंसर अभी तक आपको मिला नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट आंसर मैंने दिया था। अच्छा सूर्य किसका रिजल्ट दे रहा था, मैंने बताया सूर्य अपने जुपिटर। 1st। नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट दे रहा था। उसके बाद किसका रिजल्ट दे रहा था, सूर्य जिस हाउस में बैठे हुए हैं उसका रिजल्ट दे रहे थे। उसके बाद किसका दे रहे थे, जो साइन सूर्य का है वो कोई हाउस है तो लियो साइन का रिजल्ट वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो सूर्य के मैं पावर में लिख लूंगा, सबसे सुप्रीम पावर सूर्य का ये है, सूर्य का दूसरा पावर ये है, सूर्य का तीसरा पावर ये है।
हर प्लानेट के लिए अपने चार्ट में बना दीजिए कि सूर्य मेरे को ये रिजल्ट देगा, चंद्रमा मुझे ये रिजल्ट देंगे, ये मुझे ये रिजल्ट देंगे। अब अल्टीमेटली आपने ये तो बना दिया, लेकिन मुझे अभी उल्टा सवाल पूछना है जी, आपको पैसा कौन दिलाएगा? तो आप क्या कहोगे, सेकंड का जो नक्षत्र स्वामी है वो भी पैसे के बारे में बताएगा, इजंट इट? क्योंकि सेकंड का भी तो हम्म आपके लॉर्डशिप है, दोनों दोनों जगह हम्म पे, जैसे कॉस्प का लॉर्डशिप है और जो प्लानेट का लॉर्डशिप है, तो सेकंड का देखो वीनस है और शनि है। तो मैं पूछूंगा इससे सबसे ज्यादा रिजल्ट कौन देगा? वीनस। तो शनि, है ना? सैटर्न। क्यों? अच्छा, सब लॉर्ड की बात हो रही। हाँ, सब ठीक लॉर्ड है। सबसे पावरफुल है, तो मिक्स नहीं हम्म, करना है। लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ जी, मुझे एक बात बताओ कि अभी आपका जुपिटर का दशा चल रहा है और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड शनि है, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड शनि है, तो हम्म, अभी जुपिटर किसका रिजल्ट देगा? शनि का। शनि का। शनि का। और आपका सेकंड का रिजल्ट कौन दे रहा है? शनि। शनि। तो इसका हम्म, मतलब है जुपिटर के जी। दशा अंतर्दशा में आपको पैसा मिलेगा। मैंने दोनों डॉट को कनेक्ट कर दिया, तो मैं बड़े आराम से दोबारा से आपको वही चीज बता रहा हूं। सीधा मैं हाउस पे आ गया और मैं हाउस पे आके बताऊंगा कि हाँ जी, मुझे जो है जॉब चाहिए। तो जॉब के लिए मैंने देखा कि मंगल मुझे जॉब प्रोवाइड करेगा, और 11 नंबर का भी जो प्लानेट है मानो जुपिटर है, तो जुपिटर मुझे प्रोवाइड करेगा। तो मैंने यहां लिख दिया मंगल एंड जुपिटर। यानी अगर कोई भी प्लानेट मंगल और जुपिटर को एक्टिवेट करा दिया तो मुझे ये रिजल्ट मिल सकता है, 6 और 11। लेकिन मैंने देखा चंद्रमा का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मंगल है, तो मुझे कौन से दशा में रिजल्ट मिलेगा? मंगल। चंद्रमा के दशा में, चंद्रमा की है ना? दशा। क्योंकि चंद्रमा उस समय में मंगल का रिजल्ट देगा। सब लॉर्ड, अच्छा अच्छा, अभी पता ठीक है। चला यही चंद्रमा जो है 11 नंबर में बैठा हुआ है। तो आप देखो चंद्रमा पहले मंगल का रिजल्ट दे दिया, अभी 11 नंबर का भी रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि जो ठीक है। हाउस में वो बैठा है उसका भी रिजल्ट देगा। तो आप देख लो कि आपका एक्चुअल में जो चीज ढूंढ रहे थे वो मिल गया। जिस हाउस का रिजल्ट दे रहा था उसको रिप्रेजेंट करने वाला प्लानेट। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होके मैं दशा से ही सारा काम शुरू करूंगा कि मुझे कौन से दशा में किसका रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं उसको बहुत आराम से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और आप अपने अपने दशा के साथ इसको समझने का कोशिश करेंगे। फिर मैं नेगेट कैसे होता है बता दूंगा, और उसके बाद हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। आप सवाल पूछेंगे और मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है? तो जैसे मानिए किसी जातक का शनि जो है लियो साइन में है ना, 6 डिग्री का है शनि जो है। सवाल को आप जैसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजी समझने में आसानी होगा। क्योंकि कहते हैं कि जो पर्सन जितना बढ़िया सवाल पूछता है ना, वो उतना इंटेलिजेंट होता है। ऐसे नहीं कि जो जितना बढ़िया जवाब देता है। सवाल पूछने से ही पता चल जाता है कि इंसान को कितना कुछ आता है। उसके सवाल से ही आप पता कर लो कि इसको कुछ नहीं आता। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में देखते हैं, एक सेंटेंस पढ़ते ही लोगों को पता चल जाता है कि उसको एस्ट्रोलॉजी कितना आता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को चीट कर देते हैं वो लोग, है ना? तो इसका मतलब वो जो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए चीट करके एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा है, वो एक्चुअल में ज्यादा इंटेलिजेंट है। इससे जो इंसान उस इंसान से फ्रॉड का शिकार हो रहा है उससे, है ना? ऐसा कि आपको भगवान हाथी के रूप में पैदा किए हैं, लेकिन आप जब जंगल में जाते हो तो जंगली कुत्ते आपको हरा देते हैं। दिस इज सच काइंड ऑफ ए सिचुएशन। तो आप क्या करोगे, सीधा आओगे अपने दशा के सिस्टम में। तो मैं एग्जांपल दिया कि किसी का शनि का दशा, शनि का अंतर्दशा और शनि का प्रत्यंतर दशा चल रहा है। छोटा मोटा पीरियड नहीं है ना? शनि का दशा 19 साल चलेगा, अंतरदशा शनि में लगभग लगभग 2.5 3 साल चलेगा, फिर प्रत्यंतर दशा भी जो चलेगा वो भी 4 6 महीना चलेगा ही चलेगा। तो एक बहुत बड़ा टाइम यहाँ पे आ गया। तो आपने देखा शनि जो है 6 डिग्री में है लियो साइन में, 6 डिग्री लियो साइन। तो इसके लिए भी मैंने आपको लॉजिक बताया था कि कैसे आप आराम से याद रख लोगे। क्योंकि आप देखो जो नक्षत्र होते हैं ना, आपके पहला जो 4 साइन है 1 से लेके 4 तक, कौन कौन से?
एरीज, टॉरस, जेमिनाई और उसके बाद कैंसर। तो इसमें आपके जो भी नक्षत्र स्वामी बनते हैं उनका मैंने लिस्ट बताया था। केतु से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है? मर्क्यूरी पे खत्म होता है ना, दशा सिस्टम में। फिर 5 से 8 तक भी वही होता है, केतु से शुरू मर्क्यूरी पे खत्म। फिर उसके बाद 9 से 12 भी वही होता है, केतु से शुरू और मर्क्यूरी से खत्म। इसका क्या मतलब हुआ? अगर लियो साइन शुरू होता है तो लियो का डिग्री कितना होगा शुरू होने का? 5। ये मुंह जबानी होना चाहिए, वो 120 डिग्री है ना। 4 नंबर घर कंप्लीट हो गया और वहां से 150 डिग्री तक ये लियो का साइन है। तो पहला वाला फिर से 13 डिग्री 20 मिनट किसका होगा? केतु केतु। का होगा। तो आपको कितना मिल गया? 6 डिग्री का सैटर्न का पोजीशन है। तो सैटर्न पहले किसका रिजल्ट देगा? केतु का। केतु। कोई कहेगा सर केतु का देगा तो कैसे पता चलेगा केतु का क्या रिजल्ट देगा? केतु तो मोक्ष दिलाता है। यहाँ पे कोई मोक्ष का बात नहीं हो रहा है। केतु कहाँ पे बैठा है? उस इंसान ने देखा 5वें घर पे केतु बैठा है ना। तो कौन से रिजल्ट देगा शनि? 5वें घर का, सीधा इसी लॉजिक पे आ जाइए, 5वें घर का रिजल्ट देगा। लेकिन शनि का एनर्जी खत्म नहीं हुआ है। चार्ट में शनि जो है 10 नंबर घर में बैठा है। तो किसका रिजल्ट देगा शनि? 10th। 10 नंबर का। पता चला शनि जो है लॉर्ड बना हुआ है 3 और 4 का। तो किसका रिजल्ट देगा शनि? 3 और 4 का। लेकिन 3 और 4। कोई कहेगा सबसे पावरफुल रिजल्ट कौन है? तो मैं कहूंगा 5 नंबर। 5 नंबर। उसके बाद कौन सा है? 10 नंबर। तो 5 नंबर पॉपुलैरिटी का बात है और 10 नंबर आपका कर्म को रिप्रेजेंट करता है। मानो आप ये देखिए स्टेटस को भी 10 नंबर से देखा जाता है। तो अगर वो इंसान पूछेगा कि क्या मेरा पॉपुलैरिटी बढ़ने का कोई चांसेस आप देख रहे हो, तो मैं कहूंगा हाँ जी दिख रहा है। अगर मानो फेल्योर है तो मैं आंखें बंद करके कहूंगा तुम ना माँ काली का पूजा जाके करो, है ना। माँ काली का पूजा करो या माँ छिन्नमस्ता का पूजा करो। उसके बाद केतु अपने आप अच्छा रिजल्ट देगा। तो कहेगा नहीं सर केतु के लिए ना मैं गणेश जी का पूजा करूंगा। मैं कहा कोई इशू नहीं है। अब तो मुझे कुछ पता नहीं है इसीलिए मैं माँ सरस्वती अलग हैं, गणेश जी अलग हैं, शिव अलग हैं, पार्वती अलग है करता हूँ। जैसे ही मुझे ज्ञान हो जाएगा तो मुझे शिव और पार्वती एक जैसे दिखेंगे, अर्धनारीश्वर बन जाएंगे। राधा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं होगा। तो जो भी एनर्जीज आप देख रहे हो उसका एक मेल वर्जन होता है और एक फीमेल वर्जन होता है ना। धन का देवी माँ लक्ष्मी है। अब मेल वर्जन क्या हो जाएगा? कुबेर। अब ये जो कुबेर हैं कोई कहेगा ये यक्ष हैं, ये भगवान से कम लेवल पे आते हैं। हमें इतना पैसा भी क्या चाहिए? जिसको लाखों करोड़ों में चाहिए वो माँ का पूजा करे, जिसे 10-20 हजार चाहिए वो कुबेर जी का पूजा करे, है ना, जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये एनर्जीज के पास पहुंचना है और वो बताएगा कि कौन से दशा में मुझे कौन सा रिमेडी करना चाहिए। तो अभी कहेगा सर शनि के दशा में अगर आपके 5 और 10 एक्टिवेट हो रहे हैं, 5 और 10 एक्टिवेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कौन सा चीज का नुकसान होगा? जॉब का। ये भी तो है ना। भाई जो भी चीज कोई एक्टिवेट हो रहा है, तो जैसे मानो किसी का 4 नंबर एक्टिवेट हो रहा है और किसी का 10 नंबर एक्टिवेट हो रहा है, तो ये एक्चुअल में कुछ चीज को खराब करेंगे तभी तो ये एक्टिवेट होंगे ना। पावर हो रहा है तो इसका मतलब है 5 नंबर और 11 नंबर को खराब करने का कॉम्बिनेशन है ये, इजेंट इट। जी सर। जो भी एक्टिवेट हो रहे हैं उसमें से एक हाउस ऊपर जाएंगे तो उस एनर्जी को खराब करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? शनि है तो अपने बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, अपने ग्रोथ के लिए प्लान करना पड़ेगा। जो भी आपका मिशन है ना, चाहे पैसा बढ़ाना चाहते हो, चाहे कोई विशेष फुलफिल करना चाहते हो, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। अब तभी जाके प्रॉब्लम से आपको निर्यात मिलेगा, क्योंकि जो हाउस एक्टिवेट हो गया वो एक्टिवेट हो गया, वो अपना रिजल्ट देगा ही देगा। प्रॉपर्टी का गेन देगा, आपके जॉब में प्रमोशंस होगा, स्टेटस में वृद्धि होगा। लेकिन अल्टीमेटली आपका ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जहां पे रेपुटेशन खराब हो। कारण क्या है? पांचवा रेपुटेशन का है ना। तो ये एनर्जी को जो यूज करना सीख जाएगा ना, वो अपने हिसाब से कई सारे रिजल्ट को पा सकता है। क्योंकि लाइफ
हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। अगर दशा आपका साथ नहीं दे रहा है तो अंतर्दशा आपका साथ देगा, अंतर्दशा साथ नहीं दे रहा है तो प्रत्यंतर दशा साथ देगा। अगर आपका नक्षत्र लॉर्ड साथ नहीं दे रहा है तो आपका सब लॉर्ड जो है साथ देगा। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि हमेशा सारे प्लानेट आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। उस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट के लिए अगर मैं कोशिश करूंगा तो मुझे रिजल्ट बहुत ही आराम से मिल जाएगा। अब ये जितने चीजें हमने पढ़े हैं सारे सबसे ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है? SCRIPT, है ना? क्योंकि स्क्रिप्ट आप डिसाइड नहीं करते हो, स्क्रिप्ट कौन डिसाइड करता है ना? क्योंकि ये प्लानेट का प्लेसमेंट है, हाउस का प्लेसमेंट है, जो आपके पैदा होते ही लिखा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ये जो प्लैनेट्स आ रहे हैं कौन सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा, कौन दोनों दोस्त हैं? जैसे मैं यहाँ पे कहूँगा वीनस और सनी एक दूसरे का दोस्त है। आपको बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करना पड़ेगा, आपके स्पाउस से भी आपको पैसा मिलेगा और आप अपने प्रोफेशन से खुद के दम पे भी पैसा कमाओगे। क्यों ऐसे कह रहा हूं मैं? 2 नंबर धन का घर है, नक्षत्र स्वामी वीनस है और सबलॉर्ड जो है आपका शनि है। तो कोई कहेगा सर इसका मतलब तो है कि वीनस और शनि मुझे पैसा दिलाएंगे। तो मैं कहूंगा चलो प्लानेट बताओ जो आपके दशा में अभी चल रहा है। अगर उसका नक्षत्र स्वामी वीनस है तो क्या आपको पैसा मिलेगा? यस सर। अगर उसका सबलॉर्ड जो है प्लानेट का वो शनि है तो आपको पैसा मिलेगा? तो मिलेगा ये जी। स्क्रिप्ट आ गया, वही प्लानेट आपको पैसा दिला देगा। कई बार क्या होता है कुछ प्लैनेट्स बार बार रिपीट होते हैं, इसका मतलब है वो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा काम करने वाले प्लैनेट हैं। जैसे इस चार्ट में देख के मुझे बताओ कौन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है यहाँ पे? कौन से हाउस का रिजल्ट जो है प्रोमिनेंटली मिलेगा और कौन सा प्लैनेट है जो कई सारे हाउसेस का रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है? देख पा रहा है? रिजल्ट पे सीधा आ जाओगे सब लॉर्ड पे, कोई भी रिजल्ट। तो आप देखो यहाँ पे शनि कितने बार है, कोई बार नहीं है। लेकिन जुपिटर का देखो, जुपिटर 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 रिपीट हो रहा है। जी कौन कौन सर। से हाउस में? तीसरे हाउस में, 9 नंबर हाउस में, 10 नंबर टेन। हाउस में। तो अल्टीमेटली 9 और 10 दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है जुपिटर। एक को मैं पॉजिटिव ले लूंगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेट। नेगेटिव। इसका मतलब है ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा भाग्य पे भरोसा नहीं करना चाहिए। किस पे भरोसा करना चाहिए? कर्म में। अपने कर्म पे। क्या करना चाहिए उसको? एफर्ट्स लगाना चाहिए। एफर्ट्स। एफर्ट्स का भी रिजल्ट कौन देगा? वो जुपिटर जुपिटर। देगा। तो किस पे एफर्ट्स लगाओगे? अपने ज्ञान को वृद्धि करने में। जुपिटर संतान भी है, संतान कारक। तो संतानों के लाभ के लिए कोशिश करना। जुपिटर धन का भी कारक है, तो धन को संचय करने का कोशिश करना। और ये आराम से नहीं होगा क्योंकि एफर्ट्स वाला लॉर्ड यहाँ पे आ रहा है। तो अभी कोई पूछेगा कि हाँ जी आपको अगर कोई एफर्ट्स का अच्छा रिजल्ट जुपिटर दे रहा है तो अल्टीमेटली मंगल आपको क्या देगा? सवाल यही है, मंगल के दशा में आपको क्या मिलेगा? क्योंकि आंसर तो किसी भी डायरेक्शन से आएगा। तो मैं कहूंगा मंगल सबसे पहले अपना नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा, है ना? यही तो आंसर याद रखना है। उसके बाद मंगल किसका रिजल्ट देगा? वो जिस हाउस में बैठा हुआ हाउस है। में है। और तीसरा रिजल्ट किसका देगा? जिसका वो जहाँ स्वामी है, यानी एक स्वामी। नंबर साइन और 8 नंबर साइन। तो इसीलिए आप खुद समझ जाओ अगर प्लानेट इतना ही पावरफुल है जो जहां बैठा हुआ है उसका रिजल्ट देगा, तो कोई नीच का प्लानेट हो गया तो क्या रिजल्ट देगा वो आपको? लॉस ही कराएगा, है ना? उसका स्ट्रेंथ ही नहीं है। आपने घर के सामने इतना बड़ा एक जो है सिक्योरिटी गार्ड रख दिया जो मेंढक देख के भी रात को बेहोश हो जाता है 4 बार, तो आपको बचा पाएगा? मारेगा? मारेगा। मारेगा। कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपके नीच के प्लानेट हैं वो कहीं पे भी बैठेंगे उस घर को खराब कर देंगे। तो पता चला आपके 10th हाउस में आके नीच का चंद्रमा बैठ गया, क्या होगा?
पूरे प्रोफेशन में आपसे बड़ा दुखी इंसान उस पूरे ऑफिस में कोई नहीं होगा। ये जिसने समझ गया ना, वो बाकी लोगों को भी ऐसे ही करा देगा। अरे क्या रखा है नौकरी में, सुबह से शाम तक हम इधर उधर जाके सामान बेच रहे हैं, 10-20 हजार में क्या होगा, चलो आज चावल खरीद के खुदकुशी कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली नीच प्लानेट जहां बैठेगा उसको इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन अभी उस हाउस को और भी एक प्लानेट अच्छा रिजल्ट दे सकता है। कौन रिजल्ट दे सकता है? क्योंकि नीच प्लानेट तो बैठ गया, वो दूसरे रैंक पे है। जो भी नक्षत्र स्वामी बनेगा उस हाउस का, वो भी रिजल्ट दे सकता है, हाँ या नहीं? हाँ सर। जी। तो मैं उस हारे हुए इंसान के पीछे के क्यों पीछे क्यों पड़ूंगा? पड़ मैं कहूंगा चलो जी, मुझे ना नक्षत्र लॉर्ड मिल गया, मैं उसका ही सेवा करता हूं। तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने भाग्य को बदल नहीं सकते हो। सिर्फ वो ज्ञान आपके पास आना चाहिए जो कॉमन सेंस से आएगा। जैसे कहते हैं किसी को खाना खिलाना है तो खाना बना के मत खिलाओ, उसको खाना बनाना सिखा दो। मैं उसी प्रिंसिपल पे काम करता हूँ। आप जब तक किसी का चार्ट पकड़ के चार चीजें नहीं समझोगे तो आपका लॉजिक कभी भी क्लियर नहीं होगा। और आप चाहे जितना दिन पढ़ाई कर लो, आपको ऐसे लगेगा मैं उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जो मैं बार बार देता हूँ। एक कंप्यूटर में आग बुझाने के लिए 10 तरीके का सॉफ्टवेयर है। सारे बताते हैं कि अगर आग लग जाए तो आपको कैसे उस आग को बुझाना है। लेकिन किसी ने आके उसी कंप्यूटर को आग लगा दिया और वो कंप्यूटर जल गया। क्या मतलब है इसका? नॉलेज जब तक यूज नहीं होता उसका कोई वैल्यू नहीं है ना? आपको आता है कि भूकंप के टाइम में कैसे बचोगे, लेकिन आपने उस नॉलेज को अप्लाई नहीं किया, तो जिसको नहीं आता था वो भी मर गया, और आपको आता था आप तब भी मर गए, है ना? तो पहला काम यही है कि जो प्लानेट का एनर्जी स्ट्रांग है वो सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है। स्ट्रांग प्लानेट तो जितना स्ट्रांग होगा वो अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा, है ना? तो मैं कहूंगा मेरा सूर्य का नक्षत्र स्वामी जो है वीनस है, तो सूर्य किसका रिजल्ट देंगे? अभी वीनस मैंने का। इसके लिए बताया। लेकिन इसका क्या अर्थ है? वीनस जिस भी हाउस में बैठा हुआ है ना? 12 नंबर। तो वीनस 12 नंबर में एक्चुअल एक्सल्टेड होता है समझने के लिए वैदिक के हिसाब से। सूर्य जो है वीनस के हाउस में डेबिलिटेटेड बन जाते हैं। लेकिन सूर्य जब वीनस का रिजल्ट दे रहा है, इसका अर्थ भी ये हुआ कि मुझे सबसे ज्यादा लग्जरी कौन प्रोवाइड करेगा? सूर्य। सूर्य प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या है? मुझे गवर्नमेंट से एसोसिएशन बना लेना चाहिए, मुझे मेरे फादर से रिलेशनशिप अच्छा कर लेना चाहिए, मुझे जो है किसी ना किसी ऐसे जॉब करना चाहिए जहां से मैं गवर्नमेंट से सैलरी पा सकूं, मुझे जो आपका नेशनल कैपिटल है ऐसे जगह पे अपना ऑफिस बना लेना चाहिए। कारण क्या है? सूर्य मुझे लग्जरी प्रोवाइड करेगा, उस हाउस का रिजल्ट देगा। तो 12 नंबर हाउस जो है इन्वेस्टमेंट भी है। तो मैं सूर्य से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उस पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो सूर्य मेडिसिन है, मैं क्या करूंगा? मेडिसिन कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। सूर्य जो है कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड है, तो मैं गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदूंगा। आर यू गेटिंग इट? हम्म। अभी सूर्य जो है अपना पहला रैंक का काम कर दिए। दूसरा रैंक का काम क्या है सूर्य का? सूर्य जिस साइन में बैठे हुए हैं ना, सूर्य मेरे फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, तो सबसे पहला एफर्ट्स क्या करूंगा मैं अपने पर्सनालिटी को ठीक करने का कोशिश करूंगा। 1 नंबर घर से रिलेटेड जो भी काम है उसको करूंगा। मेंटली कोई काम मैं कर रहा हूं, मेरे फादर ने कोई एडवाइस दिया, मेरे लिए उससे बड़ा कोई गोल्डन एडवाइस है नहीं। फादर का रेस्पेक्ट करना, गवर्नमेंट का रेस्पेक्ट करना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, अपने ईगो को कंट्रोल में रखना, सूर्य का जितने अच्छे गुण हैं वो आपके पर्सनालिटी में झलकना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में है ना? सूर्य नीच का भी हो सकते हैं, 7th साइन में भी हो सकते हैं, लेकिन उनके एनर्जी को हमेशा बढ़ाया जा सकता है ना? और ये बहुत ही सिंपल है। तो इसीलिए जो चीजें मैंने बताया है, एक प्लानेट किसका रिजल्ट देता है, कौन से रिजल्ट पावरफुली देता है,
और कौन कौन से हाउस से इवेंट्स के बारे में पता चलेगा, तो आप उन हाउसेस का, प्लैनेट्स का जो है कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो मानिए आपने ये देखा कि आपके 6 नंबर घर में राहु है और 10 नंबर घर में आपका जो है जुपिटर है, तो आपको जॉब किसके टाइम में मिलेगा? राहु और जुपिटर, है ना। राहु किसका रिजल्ट देगा? लक। 6 नंबर घर में बैठा हुआ है, 10 नंबर घर में जुपिटर बैठा हुआ है। राहु का अंतर्दशा, जुपिटर का प्रत्यंतर दशा, जुपिटर का अंतर्दशा, राहु का प्रत्यंतर दशा। इसका मतलब ये हाउसेस एक्टिवेट हो गए। लेकिन मैं कहूंगा कि कोई भी प्लैनेट का नक्षत्र स्वामी राहु है, जैसे सूर्य का नक्षत्र स्वामी राहु है और चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी जुपिटर है, तब भी किसके दशा अंतर दशा में आपको जॉब मिलेगा? सूर्य और सूर्य और मून। चंद्रमा, है ना। तो सूर्य और जुपिटर भी दिला सकते हैं, राहु और चंद्रमा भी दिला सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये दोनों बहुत ही बढ़िया दोस्त हैं। सारा लॉजिक लगाओ, अपने लाइफ के जितने इवेंट से ढूंढ लो, जो इवेंट आपको दिख रहा है कैंसिल हो गया है, तो आप समझ जाओ कि वो प्लैनेट उसके 12 नंबर वाले हाउसेस को भी एक्टिवेट कर रहा है। इसीलिए शनि यूजुअली रिजल्ट जो है बहुत खराब तरीके से देते हैं, प्रैक्टिकली किसी को जल्दी रिजल्ट नहीं देते। क्यों? शनि जिस हाउस को एक्टिवेट करते हैं उसके पीछे वाले हाउस का भी स्वामी शनि ही होते हैं, है ना। तो शनि क्या करेंगे? अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देते हैं। और कोई भी प्लैनेट जिसका नक्षत्र स्वामी शनि है, तो प्लैनेट किसका रिजल्ट देगा? अपने नक्षत्र स्वामी शनि का, है ना। तो शनि का रिजल्ट दिया और पता चला शनि जो है आपके 8 नंबर घर में बैठे हैं। शनि जो है 6 नंबर राशि के स्वामी हैं, तो पता चला शनि 5 नंबर राशि के भी स्वामी हैं। ऐसे में ये रिजल्ट यूजुअली कैंसिल हो जाता है। जो भी पास पास में रिजल्ट देते हैं, मानो कोई प्लैनेट 1 और 2 को सिग्निफाई कर रहा है, तो यहाँ पे यूजुअली एनर्जी का कैंसिलेशन हो जाता है। कई बार लोगों को लगता है कि मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए था या मिला नहीं, तो आपको ये भी देखना होगा जो प्लैनेट आपको कोई पर्टिकुलर रिजल्ट दे रहे हैं। जैसे मानिए संतान के लिए आपने देखा कि जुपिटर रिजल्ट दे रहा है और चंद्रमा रिजल्ट दे रहा है, जुपिटर एंड मून। लेकिन आपने देखा ये जो जो हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, 5, है ना, और मानिए आपका 11 और 2, लेकिन ये ऐसा भी परिस्थिति बना रहे हैं कि किसी का ये नक्षत्र लॉर्ड बने हैं और वो नक्षत्र लॉर्ड के हिसाब से 10 और 4 का भी रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये प्रेडिक्शन क्या हो जाएगा आपका? कैंसल। फेल हो जाएगा। तो इसीलिए केपी एस्ट्रोलॉजी यूज करना और वहां से प्रेडिक्शन करना बहुत ही आसान है। आप पहले जाके ये चीजों को समझने का कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 29 डिग्री 4 मिनट, कौन सा राशि हो गया? फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट राशि, तो एक लॉर्ड मंगल। कौन बने? मंगल। 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 29 डिग्री का मतलब पहला नक्षत्र गया, दूसरा नक्षत्र गया, तीसरा वाला नक्षत्र आ गया। तीसरा। तो थर्ड नक्षत्र का स्वामी मैंने बताया था आपको, याद होगा, सूर्य, है ना। आंखें बंद करके देखो, सूर्य लिखा होगा, है ना, नक्षत्र स्वामी। तो आपको ये याद रखना जरूरी है, तब जाके आप बताओगे हाँ जी सर ये वाला रिजल्ट आपको मिलेगा और ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पूछिए पूछिए, कोई घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी ऐसे सवाल पूछ पूछ के सारी चीज सीखे हैं, है ना। पूछिए। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार। सर मुझे ये पूछना था सर, मुझे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी आता नहीं है वैसे, बट हम्म। एक्चुअली वो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसमें हम पढ़ते हैं सर, उसमें बताते हैं ना कि अगर नीच के प्लैनेट्स है और वो 6th 8th और 12th हाउस में जाते हैं तो वहां जाना उनका अच्छा रहता है।
तो हाँ जी। यहाँ पर जैसे आपने बताया कि वो प्लैनेट नीच है तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, तो फिर ये सब हाँ जी। कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। 6, 8 और 12 है ना। अब 6 जो है किसी के लिए लाइफ में जो प्रॉब्लम से उसका हाउस है ना, प्रॉब्लम्स का हाउस है। तो यहाँ पे यस कोई सर। प्लानेट आके बैठ गया, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम कितने होंगे? छोटे छोटे प्रॉब्लम होंगे, है ना। हम्म। नीच का मतलब है प्रॉब्लम का इंटेंसिटी बहुत ही कम है। और कई बार देखा जाता है जब प्रॉब्लम का इंटेंसिटी कम होता है तो लोग लाइफ में कुछ भी नहीं करते हैं ना, कुछ भी नहीं अच्छा। करते। उसको आराम से पैसा मिल गया, फादर बहुत पैसा कमाए हैं, वो जाके बैड कंपनी के साथ पैसा खर्च कर रहा है, ऑन सोशल एक्टिविटीज कर रहा है, जेल भी जा रहा है। तो ये वही प्रॉब्लम है, जो आपको बहुत आसान दिखता है वो एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट होता है ना। अब कहते हैं हम्म। राम जी के जो चार्ट में सिक्स्थ का जो प्लानेट था, एक्सल्टेड प्लानेट बैठा हुआ था यहाँ पे, है ना। एक्सल्टेड का मतलब क्या हुआ? बहुत पावरफुल। तो इसीलिए हम्म। दुनिया में उनका जो दुश्मन था, सबसे बड़ा दुश्मन था। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान इसको अगर प्रॉब्लम समझे होते और लड़ाई नहीं किए होते तो रावण तो अमर वर एक तरह से पाया हुआ था, वो कभी मरता ही नहीं, है ना। तो ओके। अल्टीमेटली जो भी चीज आपके लिए आसान है वो कंफर्ट जोन में आपको ले जाता है, और आप बहुत ज्यादा लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हो। आप कंट्रीब्यूट तभी करते हो जब आप चैलेंजिंग एटीट्यूड के होते हो, आप अपने लाइफस्टाइल को और अपने परिस्थिति को बदलने के लिए कोशिश करते हो। क्योंकि ये 6th हाउस कंपटीशन का भी है, 6th हाउस डेली रूटीन का भी है, 6th हाउस रिवेंज लेने का भी है, 6th हाउस किसी तरीके का सेवा करने का भी है। तो यहाँ एक कमजोर प्लानेट बैठा हुआ है, आप किसी का सेवा नहीं करोगे, आप किसी भी तरीके का कंपटीशन नहीं करोगे, आपका कभी भी डेली रूटीन अच्छा नहीं हो सकता है। सो अल्टीमेटली ये पैसे का भी घर है, क्योंकि धन त्रिकोण में 6 नंबर भी आता है, 2 नंबर भी आता है और 10 नंबर भी आता है। ऐसे इंसान का कोई स्टेटस नहीं होता। इसका मतलब है कर्म जो नहीं करता है, जिसके डेली रूटीन अच्छा नहीं है, वो उसका निशानी है, वहां पे कमजोर प्लानेट बैठा हुआ है ना। तो इसीलिए ओके यू शुड नॉट बी हैप्पी विद दिस। ये हैप्पीनेस सिर्फ इसीलिए मेरा स्ट्रगल कम हो गया, और हम तो सर, चाहते तो नहीं है उसको हमारा स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल करना कम। चाहिए हमें सर, उसके लिए रेमेडी डेफिनेटली करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इसीलिए करना चाहिए क्योंकि जितने बच्चे कंपटीशन में जाते हैं, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, सारे एंट्रेंस टेस्ट में होता है। उसका डेली रूटीन जितना अच्छा होगा, वो जितना ज्यादा मेहनत करने वाला होगा, उतना वो नाम कमाता है और उसके विश फुलफिल होता है। जितने सारे प्लेयर्स हैं वो हमारे सामने 3, 4 घंटे के लिए परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो डेली जाके 8 घंटा 10 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। तो लोग अगर किस्मत वाले हैं और एक कमजोर प्लानेट 6 नंबर में बैठा हुआ है, तो ये इस तरीके का कभी भी मेहनत ही नहीं करेंगे, है ना। हमें सिर्फ वो चीज दिखता है जो सक्सेस के बाद सभी को दिखता है, लेकिन सक्सेस का पीछे जो है डिफिकल्ट प्लैनेट्स होते हैं और डिफिकल्टीज होता है ना। तो आप देखना दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मैक्सिमम स्ट्रगल करके आगे बढ़े होते हैं। स्ट्रगल के बिना जो सक्सेस है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, और कभी भी कोई कमजोर प्लानेट आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं दे सकता है। हो सके किस्मत अच्छा हो, उस प्लानेट का भी एनर्जी कभी आपके काम में आ जाए, लॉटरी लग गया आपका, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इट विल हम्म। नेवर पोस्ट यू इन ए पोजिशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसका एनर्जी ही कम है, ऊपर चढ़ाएगा और नीचे गिरा भी देगा। ठीक है, सो डोंट बी हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर लॉजिक। ये लोगों को खुश करने के लिए कहा जाता है। 6, 8, 12 में कमजोर प्लानेट बन गए तो राजयोग बनता है, कोई राजयोग नहीं है। मैं तो चाहता हूँ और स्ट्रगल होना चाहिए। जितना ज्यादा स्ट्रगल होगा ना, देश भी तरक्की करता है और बाकी लोग तरक्की करते हैं। जापान अगर आज इतना एडवांस्ड है, उसके वर्ल्ड वार का जो स्टोरी है ना वही है। आप जितने भी आपने कंट्रीज को देखो जो वर्ल्ड वार में ढंग से लड़े थे ना, आज वो सारे रिचेस्ट कंट्रीज में है। जो उनके साथ मिलके 4 सिपाही 10 सिपाही देके लड़ रहे थे, दूसरों के लिए लड़ रहे थे, उनका हालत खराब है। इंडिया लड़ रहा था, यूके वाले हमें लेके लड़ा रहे थे कहीं ना कहीं पे। लेकिन बाकी जितने कंट्रीज देख लो, यूएस को देख लो, रसिया को देख लो, जापान को देख लो, वो लड़ाई के बावजूद भी दे आर द रिचेस्ट, है ना। और रिचेस्ट रियल मायने में रिचेस्ट है। हमारा तो फोर्थ इकोनॉमी फिफ्थ इकोनॉमी सारा ड्रामेबाजी चलता है। 100 करोड़ लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, सो वी आर नॉट रिच, वी आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। जितने तरह का
चोरी डकैती और नेगेटिव प्रिंसिपल्स हैं, सारे इंडियंस में दिखता है ना। अभी मैं धुरंधर मूवी देखा था तो बहुत डायलॉग बढ़िया दिया था उसमें। हमारे इंडियंस का पहला दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारे हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के पहला दुश्मन है। इससे अच्छा डायलॉग हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो डोंट बी actually confused by these theories which are propagated by people to make you happy। क्योंकि कोई बात करके आपको खुश करा दे, उससे ज्यादा खुशी कर्म से होता है, और जो मेहनत आप करते हो वो खुशी आपको लॉन्ग लास्टिंग खुशी देता है ना। हाँ जी अदिति जी, क्या पूछना है? प्रवत थैंक यू जी, सर। ये डिग्री जो होते हैं हाउस के कस्ब के, जी जी, हाउ इज दैट डिटरमाइंड? इट्स नॉट द ascendant डिग्री फॉर द फर्स्ट हाउस, तो यस हाउ डू वी? असेंडेंट डिग्री है मैम। आप जाके इट अपना इज चार्ट में देखिएगा, असेंडेंट डिग्री से फर्स्ट हाउस शुरू होता है, ठीक है। ओके। लेकिन वहां पे डिग्री का जो हिसाब है 30 डिग्री इवन नहीं होता है, लेकिन साइन लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड सारे उसी के पोजीशन से होते हैं, बिकॉज दे आर फिक्स पॉइंट इन द जोडियाक। लेकिन जो ओके, हाउसेस होते हैं वो अलग अलग डिग्रीज के होते हैं, कभी 22 डिग्री का हो गया, कभी 35 डिग्री का हो गया। तो कभी मैं उसके पीछे जो मैथमेटिक्स है उसको भी समझाऊंगा। सो बीइंग ए ठीक है, फिजिक्स थैंक यू सो प्रोफेसर मच। इट इज वेरी इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन। अभी बताऊंगा, It's ठीक है। easier, yeah, it's easier to understand if you understand the calculation, then I find it easier to get the logic. Thank you so much. विल डेफिनेटली डू दैट। ठीक है, किसी दिन हम बात करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? Sir, can I ask a question, please? जी मैम, जी जी। सर, अगर सिक्स लॉर्ड अपने से 12वें में बैठ जाए तो वो अच्छा कहलाएगा सर? अब खुद सोचो, सिक्स लॉर्ड किसका रिजल्ट देगा? सिक्स नेचुरली एनिमीज है, ऋण रिपू रोग का घर है, डेली रूटीन जो का जो घर है। लॉजिक है ना उसको हम सिंपल कर देते हैं। सिक्स लॉर्ड जाके 12th में बैठ गया, तो सिक्स लॉर्ड का रिजल्ट के बारे में मैंने क्या बोला था? वो अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा, जी जिस हाउस में बैठा हुआ है उसका रिजल्ट देगा, है ना। जी। तो 12th हाउस खर्चे का है, सिक्स हाउस हेल्थ इश्यूज का है, तो इसका मतलब आपका पैसा कहाँ पे खर्च होगा? हेल्थ इश्यूज पैसा। और कब खर्च होगा? जब वो सिक्स लॉर्ड का अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगा, है ना। जी जी उसके साथ मानो 12th लॉर्ड भी मिल गया, दोनों मिलके जो है ड्रामा करना शुरू कर दिए, क्या होगा? और सीरियस इश्यूज हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका हेल्थ है, 12th जो है हेल्थ को नुकसान है, सिक्स हाउस आपका बीमारी है, और 12th जो है खर्चा है। तो जो जहां बैठेंगे उस हाउस को एक्टिवेट करा देंगे, है ना। तो हेल्थ भी खराब होगा, लॉन्ग टर्म बीमारी भी होगा, और जो भी ऑर्गन्स वगैरह उसके साथ प्रॉब्लम में आ रहे हैं वो भी बताएंगे वो प्लानेट की किसके साथ वो एसोसिएशन बनाए हैं। सर, लेकिन और अगर मानिए कोई, सॉरी, यस सर। कोई विदेश जाने का प्लान कर लिया, उसका डेली रूटीन में विदेश वाला ढांचा आ गया, उसके लिए फायदेमंद भी है। आपको एनर्जी को यूज करना आना चाहिए, है ना। जी कई जी बार प्लैनेट जो है 12th में बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो जो स्ट्रांग प्लैनेट होगा वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, जो वीक प्लैनेट होगा वो आपको खराब रिजल्ट देगा, ठीक है। जी सर, जी सर, हाँ। थैंक यू सर। तो मुझे लग रहा है काफी आप लोगों को जो है समझने में कुछ कुछ तो डेफिनेटली हेल्प मिला होगा, इजंट इट? नहीं, काफी नेक्स्ट, समझ में आया। थैंक यू हाँ सो मच। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं ये रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको केपी एस्ट्रोलॉजी का रियल प्रेडिक्शन कुछ चार्ट्स के थ्रू बताऊंगा। तो आप अपना अपना चार्ट लेके आना उस दिन, ठीक है। आप आर्बिट्रली क्वेश्चन पूछोगे और हम उसका आंसर करेंगे, ठीक है। सर एक प्रवत प्लीज जी, कैन नक्षत्र यू गो थ्रू समझा द देना। स्लाइड्स? क्या पूछना है, कोई पूछना है आपको? कैन यू गो थ्रू द स्लाइड, देन आई कैन टेक अ